दोस्तों, बॉन्गाई ट्रेडर चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये आपका मेरा ये हेडलाइन देख करके आप सभी को समझ में आ रहा है ये वीडियो किस पर्पस पे है। ये आज मैं वीडियो बना रहा हूँ ट्रेडिंग साइकोलॉजी के पर्पस पे, और इसका 10 रूल्स भी बताऊंगा मैं। और ये वीडियो पूरा देखिएगा आप लोग, तो जो बिगिनर्स ट्रेडर है या फिर कोई इंट्राडे ट्रेडर, ये सब के लिए ही ये वीडियो बहुत यूज़फुल होगा। और 10 ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में भी मैं बताऊंगा। तो मैं पहले थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करता हूँ, थोड़ा बेसिक चीज़ें बता दे रहा हूँ। ट्रेडिंग तो हर कोई करता है। इंट्राडे ट्रेडिंग हर किसी का फैशन है। हर कोई इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहता है, करता भी है, रिसर्च भी करता है, रिसर्च करने के बाद ट्रेड भी लेता है। ट्रेडिंग स्टार्ट करते ही चलता है, प्रॉफिट भी आता है, लेकिन फिर वही प्रॉफिट कुछ देर के बाद लॉस में बदल जाता है। क्यों होता है? ये पूरा गेम है ट्रेडिंग साइकोलॉजी का गेम है पूरा। क्योंकि आप लोग इमोशन को कंट्रोल में नहीं रखते हो, इसलिए आप लॉस मेकिंग ट्रेडर बन जाते हैं। प्रॉफिट मेकिंग ट्रेडर बनता है सिर्फ और सिर्फ 5% पीपल ही प्रॉफिट मेकिंग ट्रेडर बनता है, और 95% ट्रेडर लॉस मेकिंग ट्रेडर बन के रह जाता है। तो आज का वीडियो इसी पर्पस है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी को इम्प्रूव कैसे करें। और ये 10 रूल्स, अगर ये 10 रूल्स आप फॉलो करेंगे तो आपका लॉस कभी भी नहीं होगा, या फिर लॉस होगा भी तो एंड ऑफ द मंथ आप प्रॉफिट में ही रहोगे। साइकोलॉजी किस चीज़ पर डिपेंड करता है? फियर, ग्रीडी, प्राइड, एंगर। एंगर मीन्स आपका लॉस हो गया है और आप एंग्री हो जाते हो। एंग्री होने के बाद मार्केट में जहाँ कहीं पे भी घुसने की कोशिश करते हो, जहाँ जो स्टॉक सामने दिखा ऊपर की तरफ जा रहा है, आप वहाँ पर एंट्री ले रहे हो। एंगर होने से इस मार्केट में कुछ नहीं होगा। और पेशेंस, इम्पेशेंस हो जाना, इम्पेशेंस हो जाते हो, इसी कारण, ये 5 चीज़ों के कारण ही आप लोगों का लॉस होना तय है। और लॉस, नेक्स्ट बात ये है, लॉस पार्ट ऑफ साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी का पार्ट है ये लॉस। लेकिन ये लॉस को, और कुछ कुछ ट्रेडर इस लॉस को क्या बोलते हो, रिकवर करने के चक्कर में और भी ज़्यादा लॉस करते हैं। और स्ट्रेटेजी, अब आती है स्ट्रेटेजी के बारे में। ये स्ट्रेटेजी वर्क करता है इस मार्केट में सिर्फ और सिर्फ 20%। साइकोलॉजी है 80% काम करेगा आपका। आपका अगर साइकोलॉजी ठीक ठाक है तो फिर प्रॉफिट होने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। बाकी 80% है साइकोलॉजी। फर्स्ट ऑफ ऑल, हर किसी को ये वीडियो मैं एजुकेशनल पर्पस पे बना रहा हूँ। ट्रेडिंग में हाई रिस्क होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग में तो बहुत ज़्यादा ही रिस्क होता है। और ट्रेडिंग करना है तो अपने रिस्क पर ही ट्रेडिंग करिएगा, और कोई लोन लेके ट्रेडिंग मत करिए, क्योंकि इसमें आपका कैपिटल जाने का डर है। कैपिटल पूरा जा सकता है, तो फिर लोन लेके कोई ट्रेडिंग मत करिए। अब आते हैं व्हाट इज ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है, इसका मीनिंग क्या है? ये पूरा गेम है माइंडसेट का। साइकोलॉजी, ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है? ये पूरा गेम है माइंडसेट का। माइंडसेट ठीक होगा आपका तो साइकोलॉजी ठीक होगा, प्रॉफिट भी होगा। और दूसरी है इमोशन चेंज। इमोशन चेंज होने मत दीजिए, इमोशन को अपने कंट्रोल में रखिए। अगर अच्छा ट्रेडर बनना है, सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है आपको, तो फिर इमोशन को आपको कंट्रोल में रखना पड़ेगा। अगर कभी प्रॉफिट हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो हैप्पी होने की भी ज़रूरत नहीं है। और अगर लॉस हो रहा है तो सैड होने की भी ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल रहिए और ट्रेड करते रहिए, और प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट भी होगा और लॉस भी होगा, लेकिन इसको अडॉप्ट करना सीखें। और नेक्स्ट, गुस्से में कोई ट्रेड मत लेना। एंग्री होके या गुस्से होकर अगर आपका लॉस हो गया है, तो फिर आप, लॉस हो रहा है और आप गुस्से में और नेक्स्ट बड़ा और ट्रेड ले रहे हो, ये मत करना। और अगर नेक्स्ट टाइम लॉस हो भी गया तो रिकवरी
रिकवरी की कोशिश मत करिए, रिकवर करने की कोशिश मत करिए। लॉस हो रहा है तो लॉस को बुक कर लीजिए। और डिसीजन, ये लॉस क्यों होता है? बाइस्ड डिसीजन के लिए, डिसीजन बाइस्ड होने से ही आपका लॉस होगा। लॉस मेकिंग ट्रेडर का बाइस्ड डिसीजन ही लॉस करवाता है, ये पहली बात है। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखेंगे। अगर आप मान लो कि आपका कैपिटल है 10,000, आप पूरा का पूरा कैपिटल लगा दिए हो किसी ट्रेड में और आपका प्रॉफिट होना भी स्टार्ट हो गया है, मान लो कि आपका 2,000 प्रॉफिट हुआ है, तो आपका टोटल कैपिटल हो गया कितना? 12,000। फिर उसके बाद देख रहे हो कि आपका 3,000 का नहीं, मान लेते हैं और 1,000 का प्रॉफिट हो गया, तो फिर आपका कैपिटल हो गया 10,000। फिर कुछ देर के बाद देख रहे हो आप कि आपका 5,000 और प्रॉफिट हो गया, तो आपका टोटल कैपिटल कितना हो गया? 18,000 का। आपका 18,000 हो गया है, कैपिटल प्रॉफिट में आकर के 18,000 हो गया है, लेकिन आप वहाँ पर भी बुक नहीं करोगे, क्योंकि लालच जो है, प्रॉफिट होते ही आपको लालच आएगा। लालच आते ही आप 10 से 12,000, 13,000, 18,000, आपका कैपिटल ऑलमोस्ट डबल होने के ही आसपास होगा, लेकिन फिर भी आप स्टार्ट ऑफ नहीं करोगे, पूरा दिन ट्रेड करते रहोगे। ये आप लोगों का कोई गलती नहीं है, नॉट योर मिस्टेक, ये आप लोगों का कोई गलती नहीं है, ये ह्यूमन नेचर है। मेरे साथ भी इससे पहले होता था। देन कुछ देर के बाद मार्केट ऊपर जाते जाते नीचे की तरफ आने लग गया, मार्केट का मूव नीचे की तरफ होना शुरू कर दिया, और आपका प्रॉफिट जो है वो घट करके 18,000 से 5,000 माइनस दिखाने लगा, माइनस 5,000 कितना हो जाएगा? 13,000। आपका कैपिटल दिखाएगा 13,000। फिर से 3,000 माइनस, आपका हो जाएगा कितना? 10,000। फिर भी आप बुक नहीं करोगे, क्योंकि आप सोचोगे कि मार्केट फिर से ऊपर आएगा, आप यही होप में रहोगे, और मार्केट और फिर -3,000 और आपका कैपिटल हो गया 7,000, 7,000 पे आ गया। अब आप क्या करोगे? अब आप ये लॉस बुक करोगे। अब आपको लगेगा कि ये मार्केट नीचे ही जाने वाला है, और आप यहाँ पर लॉस को बुक कर दोगे, लॉस बुक। ये हो गया फर्स्ट। सेकंड जो आता है, ट्रेड फॉर लॉस रिकवर। आप क्या करोगे? लॉस को रिकवर करने की कोशिश करोगे। अब तो आपका 3,000 का लॉस हो गया है, अब आपके पास कैपिटल है 7,000। आप क्या करोगे? ये 3,000 लॉस को बुक करने की कोशिश करोगे, और फिर लॉस पे लॉस, आपका पूरा कैपिटल ज़ीरो। क्योंकि आप इमोशन पर कंट्रोल नहीं कर पाओगे, इमोशन, साइकोलॉजी सब बिगड़ जाएगा वहाँ पे, और आपका लॉस पे लॉस ही भी होगा। फिर आपका कैपिटल पूरा ख़त्म, आप मार्केट से आउट। लेकिन ऐसा नहीं करना है। अगर लॉस हो जाता है, फिर उस दिन आप टर्मिनल को बंद करो और नेक्स्ट डे फिर ट्रेड करने के लिए आओ, लेकिन वो लॉस को रिकवर करने के लिए मत आना। अब मैं डिस्कशन करूंगा कुछ ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में। स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा आप लोगों को। ये जो मैं अभी बता रहा हूँ 10 रूल्स अब मैं बताऊंगा, वो आप लोगों को स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा, आप सभी को। साइकोलॉजी का 10 रूल्स। पहले रूल्स पे क्या आता है आप देख लीजिए। ये है पहला रूल्स, सेटअप पर ट्रेड ले लॉजिक से। इसका मतलब क्या है? लॉजिक के बेसिस पर आप लोग ट्रेड लेते हो, या लेना भी चाहिए। आप लोग देखोगे सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे है, सपोर्ट रेजिस्टेंस पहले ड्रॉ कर लेना, या फिर कोई भी मूविंग एवरेज, या फिर मार्केट कहीं पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा है उसे भी फॉलो करते हो। इंडिकेटर्स लगा लेना इंट्राडे में। प्राइस एक्शन थ्योरी जो है, ये सब आप लोग सही तरीके से फॉलो करना होगा। पहली बात तो ये है। और कॉन्फिडेंस, आप जब भी ट्रेडिंग करोगे तो आपके ऊपर खुद पर कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि जो मैं ट्रेड ले रहा हूँ किस लॉजिक पे ले रहा हूँ, क्यों ले रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, कौन सी लॉजिक पे है। और इमोशनल ट्रैप नहीं होना है आप लोगों का। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो जाने दो,
आपके प्राइस अगर किसी भी स्टॉक या फिर ऑप्शन का प्राइस अगर आपके रेंज में नहीं आता है तो फिर आप ट्रेड मत लेना। इमोशन ट्रैप इसे ही कहते हैं। मार्केट ऊपर जा रहा है, आप लोग छलांग मार रहे हो, फिर उसके बाद मार्केट नीचे आ रहा है, लॉस बुक कर रहे हो, फिर से मार्केट आप जा रहा है, बड़ा छलांग लगा दिया आपने भी उसके साथ, मार्केट के साथ आप भी छलांग लगा रहे हो, फिर मार्केट नीचे आ रहा है। ऐसे नहीं होता है ट्रेड। तो फिर पहला पहला क्या बताया, लॉजिक पर ट्रेड लेना है। सेकंड जो आता है, डिसाइड रिवर्ट एंड टारगेट बिफोर ट्रेड। टारगेट लेने से पहले रिस्क रिवर्ट रेशियो जो है वो आप लोगों को मैनेज करना पड़ेगा। टारगेट और स्टॉप लॉस पहले डिसाइड करना है। ट्रेड लेने से पहले डिसाइड कर लो टारगेट कितना होगा और स्टॉप लॉस कितना रखेंगे। अगर मान लेते आप लोगों का 10,000 का कैपिटल है तो मिनिमम रिस्क रखना पड़ेगा 600 से 1000 के बीच में, और टारगेट उसका डबल या 1:1 का टारगेट रखना पड़ेगा, या फिर 1:5 का, 1,500 से 2,000 का टारगेट मिनिमम रखना पड़ेगा। और डे पे ये एक दिन में 2 से 3 ट्रेड, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। मिनिमम 2 से 3 ट्रेड लेना है, उससे ज़्यादा का नहीं लेना है। ट्रेड में अगर लॉस होता है लॉस बुक करिए, अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट बुक करिए। अगर प्रॉफिट हो जाता है तो ठीक है, अगर लॉस हो जाता है तो उस लॉस को रिकवर करने के लिए मत जाइए। लॉस अगर रिकवर करने जाओगे तो फिर बड़ा लॉस होगा और कुछ नहीं होगा। अब आता है तीसरी रूल्स की तरफ, वो मैंने तो अब भी बता दिया। डोंट थिंक अबाउट रिकवर योर लॉसेस। लॉस रिकवर करने की कोशिश मत करिए। अगर लॉस हो जाता है तो मार्केट से बाहर निकल जाइए, फिर नेक्स्ट डे ट्रेडिंग करने के लिए आइए प्रॉपर लॉजिक के साथ और प्रॉपर रिस्क रिवर्ड रेशियो मेंटेन करने के साथ। फोमो क्या है? फोर्थ में आता है, फोर्थ रूल जो है हमारा फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। फोमो क्या है? वही मार्केट अपसाइड जा रहा है और आप लोगों ने छलांग मार के वो ट्रेड में एंट्री लेने की कोशिश कर रहा है, इसे ही हम लोग कहते हैं फोमो ट्रेडिंग। ये आप खुद से नहीं कर रहे हो, आपका माइंडसेट आपसे करवा रहा है। तो ऐसा नहीं करना है। मार्केट अप जा रहा है, बड़ा मूव दे दिया और उसके बाद जाते ही जा रहा है, आप लोगों ने सोच रहे हो कि एंट्री नहीं मिलेगा, फिर उसके बाद आप लोगों ने एंट्री किया, वहाँ से मार्केट बाउंस बैक किया और आप लोगों का एसएल हिट या फिर आप लॉस बुक कर रहे हो। तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई लॉजिकल ट्रेड मिलेगा तो ही ट्रेड लेना है। अगर लॉजिक नहीं मिलता है किसी ट्रेड पे तो वहाँ पर ट्रेड मत करिए। ट्रेड पहले ही बता चुका हूँ, ट्रेड अपने कॉन्फिडेंस पे करना है। अगर जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है तब तक मार्केट को देखते रहिए, चार्ट को देखते रहिए, ठीक है। लेकिन जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आता है ट्रेड मत लीजिए वहाँ पे। मार्केट के साथ आपका पर्सनली कोई दुश्मनी नहीं है कि आप, अगर आपका लॉस हो जाता है तो आप कहोगे कि मैं जो भी ट्रेड लेता हूँ मार्केट मुझे लॉस करवा देता है। ऐसा नहीं है, आप लॉजिक के बेसिस के ट्रेड लीजिए, आपका प्रॉफिट जरूर होगा। फिफ्थ है लॉजिक, व्हाई शुड यू टेक प्रॉफिट इन देयर ट्रेड? इलॉजिकल होप। लॉजिकल होप के साथ आइए, इलॉजिकल होप मत रखिए। इलॉजिकल होप मीन्स आप सोच रहे हो कि मार्केट ऊपर जाए, इलॉजिकल होप मत रखिए। सपोर्ट के पास प्रॉफिट बुक कर लीजिए या फिर रेजिस्टेंस के पास प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अगर सपोर्ट को ब्रेक करता है तो कुछ देर अपना ट्रेलिंग एसएल को लगा कर रख दीजिए, और अगर ऊपर की तरफ जाता है तो फिर कुछ देर के लिए वेट कीजिए नेक्स्ट सपोर्ट को आने के, नेक्स्ट सपोर्ट लाइन को जाएगा मार्केट, तभी एग्जिट करिए। लेकिन जो स्टॉप लॉस जो है वो मेंटेन करना पड़ेगा। रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में मैं बता दिया हूँ। नेक्स्ट टाइम मैं एक वीडियो भी लाऊंगा जो फिर आप लोगों के लिए वो सपोर्ट रेजिस्टेंस का फुल थ्योरी होगा, उसमें मैं एक वीडियो लाऊंगा सपोर्ट रेजिस्टेंस का। नेक्स्ट 6 नंबर रूल्स क्या है हम लोगों का? टेक ओनली अमाउंट ऑफ लॉस। टेक ओनली अमाउंट ऑफ लॉस। मान लेते हैं आपका सैलरी है 1 लाख, तो मिनिमम आप 10 लाख इन्वेस्ट कर, 10,000 इन्वेस्ट कर सकते हो। 10,000 ही इन्वेस्ट करोगे,
क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ 1 लाख में से 10,000 अगर आपका नुकसान हो जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वही अगर आपका सैलरी है 1 लाख और आप 1 लाख इन्वेस्ट किया और पूरा का पूरा चला गया तो आपके लाइफ में वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। सो अगर आपका सैलरी है 1 लाख या फिर कहीं पे भी कोई भी बिजनेस करते हो उतना ही लॉस लेना सीखो, या फिर कैपिटल उतना ही लेकर के आओ जितना कि आप अगर लॉस भी कर देते हो तो आपके लाइफ में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा उसका, उतना ही रिस्क लेना जितना आप मैनेज कर सकें लाइफ में। सेवेंथ रूल की तरफ 7वां रूल्स क्या है, डिसाइड नंबर ऑफ ट्रेड कितना करना है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, वो तो मैं बता दिया हूँ पहले। और एक बात, कब ट्रेड लेना है बोल देता हूँ, कब ट्रेड नहीं लेना है, कब ट्रेड नहीं लेना है। ट्रेड कब लेना है हर किसी को पता है, लेकिन कब ट्रेड नहीं लेना है ये आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा। ट्रेड कब नहीं लेना है, वेटिंग मार्केट में अगर इंट्राडे कर रहे हो तो 70% टाइम आपको वेट ही करना पड़ेगा। आपके लेवल के अंदर अगर मार्केट नहीं आता है या फिर कोई स्टॉक नहीं आता है तो आप वहाँ पर बेफिजूल की एंट्री मत लेना, नहीं तो लॉसेस के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ वेटिंग टाइम है मिनिमम 70% ही आप लोगों का वेट करना पड़ेगा, और ट्रेडिंग का टाइम सिर्फ और सिर्फ 30% ही टाइम मिलेगा जहाँ पर आपको एंट्री करना है। तो इससे क्या क्या समझ में आया, कब ट्रेडिंग नहीं करना है ये आप लोगों को पहले ही डिसाइड करना पड़ेगा। और वही 3 टाइम्स मिनिमम, 3 से 4 टाइम्स आपको एक ही दिन में ट्रेड लेना है, मिनिमम 3 टाइम्स आप ट्रेड ले सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं लोगे। कीप पेशेंस, ये 8वां रूल्स है, कीप पेशेंस। पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, बाय करो या फिर सेल करो कोई लॉजिक होगा तो ही आप ट्रेड लोगे। अगर बाइंग में लॉस दिखा रहा है तो अपना लॉस को भी फिक्स रखना पड़ेगा। पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, मार्केट ऐसे ही पैसा नहीं देगा आपको, आपके पास अगर पेशेंस है, धैर्य है तो ही आपको मार्केट से पैसा होगा, पैसा ज़रूर मिलेगा आपको और आप प्रॉफिट भी बुक करोगे। सो आपको अगर इंट्राडे करना है तो पेशेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको 70% टाइम ही आपको पेशेंस से बैठ कर रखना पड़ेगा रहना पड़ेगा आप लोगों को। फिर आते हैं 9 नंबर रूल्स हम लोगों का क्या है, पोजीशन का साइज एकदम से ना बढ़ाए। रिस्क मैनेजमेंट तो करना ही पड़ेगा, उसके साथ साथ पोजीशन को भी मैनेज करना पड़ेगा। अगर आप लोग बिगिनर्स ट्रेडर हो तो मेरे पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, अगर ऑप्शन में ट्रेड करोगे तो फिर 25 से 1 से 2 लॉट का ही ट्रेड करोगे। अगर निफ्टी में भी कर रहा हो तो वही 1 से 2 लॉट से ही ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे, या फिर कुछ दिन हो भी गया है तो भी आप लोग शुरुआती सेशन में आप लोग ट्रेड को मैनेज करना वही रेगुलर करना पड़ेगा। अगर ये 1 लॉट से शुरुआत किया हो तो 1 लॉट से ही करो, 1 महीने 2 महीने कंटिन्यू 1 लॉट से ही ट्रेड करो। फिर उसके बाद आपके कैपिटल बढ़ जाता है, डबल हो जाता है, तो फिर उसका आपका जो है डबल कर सकते हो, पोजीशन साइजिंग को डबल कर सकते हो। और अगर लॉस हो गया, मान लेते हैं फर्स्ट ट्रेड लिए हो और अगर आपका लॉस हो जाता है तो आप वहाँ पर लॉस रिकवरी के चक्कर में आप पोजीशन साइजिंग बड़ा मत कर लेना, नहीं तो और भी बड़ा लॉस हो सकता है। 10 नंबर रूल्स है, एनालाइज योर प्रीवियस ट्रेड। शाम के वक्त मार्केट आवर बंद हो जाने के बाद 3:30 के बाद कभी भी बैठिए आप, शाम में रात को कभी भी बैठिए और प्रीवियस ट्रेड जो लिए हो आज दिन का, उस ट्रेड का लॉजिक क्या था एनालाइज कीजिए, क्यों लॉस हुआ या फिर क्यों प्रॉफिट हुआ, क्यों ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुई, ये पूरा एनालाइज करना पड़ेगा आपको एंड ऑफ द डे। तभी आप अगर ये एनालाइज करोगे रोज़ तो आपका साइकोलॉजी भी इम्प्रूव होगा और आपका थ्योरी भी इम्प्रूव होगा, और किस लॉजिक पर बेसिस कर रहा है वो लॉजिक भी आपका इम्प्रूव होगा। सो ट्रेडर, सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए मार्केट का डायरेक्शन भी आप लोगों को पहचानना बहुत ज़रूरी है, और साइकोलॉजी एंड इमोशन को कंट्रोल में रखना पड़ेगा हर किसी को, फिर आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। उम्मीद करता हूँ आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा।
वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह की और भी वीडियो पाने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।